Hi winners, this is your motivational coach PK घोषाल and also a teacher। तो आज के टॉपिक यह है कि किस तरह से हम लेस टॉकेटिव बन पाएंगे। तो टॉकेटिव यानी कि वो होते हैं जो हर वक्त बात करते हैं, जिनको बात करने की अभिरुचि कुछ हद से ज़्यादा हो। अधिकतर केस में ये बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कितनी बात हमें करनी चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता पर हम बात कर लेते हैं। आम हिंदी में जिन्हें बतौनी, बरबरिया, भरबरिया लोग कहते हैं, ये कुछ इसी क्लास में आते हैं। तो भाई एक बात हम बोलते हैं, टॉकेटिव लोगों का सबसे बढ़िया बात जो इनके दिल बहुत साफ होते हैं, पर प्रॉब्लम इनका सबसे बड़ा जो है, साफ दिल तो है पर लोग आसपास के कुछ ज़्यादा ही साफ दिमाग के होते हैं और ये लोग क्या इनको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से, जो कि और सबसे बड़ी खतरनाक बात है। तो टॉकेटिव बनने में प्रॉब्लम है। और टॉकेटिव से आप चाहो तो साइलेंट बन सकते हो, चाहो तो आप टॉकर बन सकते हो। टॉकर मतलब प्लीजिंग पर्सनालिटी वाले। हम बात करेंगे पर इतना दिमाग में रखेंगे कितनी बात करनी चाहिए, कितनी बात नहीं करनी चाहिए। तो साइलेंट कैसे हम रहेंगे, साइलेंस को कैसे हम यूज़ करेंगे टू कन्फ्यूज पीपल, टू गेट थिंग्स फ्रॉम द पीपल, टू मेक पीपल रिस्पेक्ट अस, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और एक वीडियो में ये बनाएंगे कि टॉकर बन के क्या फ़ायदा है, और साइलेंस रखना या टॉकर बनना दोनों में से क्या मतलब कौन सा ट्रेड ठीक रहता है, उसके ऊपर करेंगे। तो पहली बात यह है कि टॉकेटिव लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, ये बात तो कर लेते हैं मगर बात करते करते कभी क्या होता है कि कुछ भी बोल देते हैं। खास तौर से पब्लिक प्लेस में जब आप बात करते हो तो आपकी हर बात को लोग स्टेटमेंट मानते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपने कहा कुछ और, लोग ने लिया कुछ और बात कुछ और बन गई। यानी कि आपका क्या हो गया, टाई फिश, पत्ता कट गया आपका। यू आर विक्टिमाइज्ड और आपको पता भी नहीं है कि आप किस लिए विक्टिमाइज हुए, बस आप विक्टिमाइज हो गए किसी भी तरह से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरली देखा गया विद टॉकेटिव पीपल। अच्छा, और एक प्रॉब्लम टॉकेटिव लोगों का क्या होता है कि ज़्यादा बात करने के लिए क्या होता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा डाइग्रेसिंग करते हैं, जिसके चक्कर में क्या होते हैं कि आसपास के लोग उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं टॉकेटिव लोगों की। कई बार क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात लोग करते हैं मगर वही प्रॉब्लम है, तो बड़बड़िया आदमी है, छोड़ो। तो आज हम बात करेंगे टॉकेटिवनेस को किस तरह से घटाएं और टॉकेटिवनेस को घटाने का फ़ायदा क्या क्या है। तो फ़ायदा तो सबसे पहली बात यह है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होता था, मिस कम्युनिकेशन होता था, हद से ज़्यादा बोलते थे, वो सब हम अब से नहीं करेंगे। और पहले बोलते थे ये कोई चाइनीज़ दवाई नहीं है, चाइनीज़ मेडिसिन या टॉनिक नहीं है कि लगाएंगे तुरंत कम हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि जो टिप्स मैं देने वाला हूँ, विद इन 90 डेज विल गेट द रिजल्ट। सबसे पहला जो करना पड़ेगा, अगर आप टॉकेटिव हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इवेल्युएट द कॉज ऑफ योर टॉकेटिवनेस। भाई आप इतनी जो बात करते हो उसके कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि हम अपने खुद को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस पाने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए हद से ज़्यादा बोल बैठते हैं और ये सोच लेते हैं कि हम जो बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, भाई मेरे माफ़ कर दो, कुछ ज़्यादा ही आपने बोल दिया, हमको ये सब नहीं सुनना है। कई बार ऐसा होता है, इट इज़ बीन ऑब्जर्व्ड। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। जब बात करेंगे सोच समझ के, ठीक जिस तरह से आप दुकान में जाके खर्च करते हो, चिल्लर देते हो या फिर नोट देते हो, पैसा गिनते हो, हिसाब करते हो, लेकिन उस तरह से हम भी हिसाब करके बोलेंगे। थोड़ा सा अंकुश तो डालना पड़ेगा, पर पहले हम सोच लेंगे कि भाई हम बात उतना नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है। तो इसको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी कॉशस कि मैं अभी मेरी बात करने की बारी आई, अब बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे। कुछ वर्क कर लेंगे, अगर पहले से कुछ बोलना है तो, नहीं बोलना है तो सुनते जाएंगे। और बात करते समय वही बात ध्यान में रखो कि भाई ज़्यादा तो नहीं बोल दिए। तो शुरू में प्रॉब्लम्स होंगे, तकलीफ होंगी, पर बाद में ये बन जाएगा। तो पहला क्या है, इवेल्युएट द कॉज ऑफ योर टॉकेटिवनेस। दूसरी बात क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये टॉकेटिव लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए क्या है कि लोग इनके मजाक भी उड़ाते हैं। तो कई बार लोग इनको प्रेफरेंस तक भी नहीं देते हैं, तो कई लोग इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये दिल है, चलाया कहाँ पे, होंठ पे। एंड दिस रियली कॉजेज अ ग्रेट प्रॉब्लम। भाई
जब आप दिल को जुबान में लेते हो तो जो भी मन में आ रहा है कुछ भी आप उसको क्या करते हो, बोलते रहते हो, उसको दोहराते रहते हो, और सामने वाला क्या होता है, आप सब पिस्ड ऑफ बन जाते हैं, भाई बहुत हो गया। कई बार तो ऐसा होता है कि गुस्सा आ गया, सब का सब जो था एकदम उगाल के बोल दिया, और सामने वाले से रिश्ता जीवन के लिए पूरा खत्म। तो इसीलिए क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ भी हम बोलेंगे भाई सोच लो। सामने वाला आदमी कोई मतलब देवदूत तो है नहीं कि हमको जैसा हम वैसे लेंगे, है ना। मेरा दिल अच्छा है, हम तो सब बोल देते हैं, सामने वाले दिल अच्छा है किसने बोल दिया। हो सकता है कि वो दिल का बहुत घटिया आदमी हो, सोचता कुछ और हो, करता कुछ और हो, डुअल स्टैंडर्ड वाला होगा, तो फिर हो गया। आपकी हर बात को तोड़ मरोड़ के न जाने क्या क्या बना के लोग बोलेंगे। तो इसीलिए क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक। तीसरी बात क्या है, एक्सेप्ट द मोमेंट ऑफ साइलेंस। यानी कि बात करते करते कभी हम चुप रह जाएंगे, कुछ बोल दिए, आप एकदम खामोश होकर बैठ जाओ। पर वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टफ काम है। अभी आप फट से जब खामोश होकर बैठ जाओगे तो पूरा का पूरा अटेंशन आपकी ओर हो गया। यानी कि आप बात करके जो अटेंशन खुद के लिए लाना चाह रहे थे, वो अटेंशन आप आ गया, बंदा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, अचानक चुप क्यों हो गया है, मन मन मुस्कुरा क्यों रहा है। तो ये होता है। तो अब जब अचानक सुनोगे, तो जब सुनने में सबसे बड़ा सुविधा क्या है कि हमको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो इन्फॉर्मेशंस हमको मिलेंगी और हम चुपचाप सुनेंगे। हर कोई सोचेगा यह कब बोलेगा। और रही बात बोलने की, देख बात हम तो बोलेंगे भाई, चिल्लर चवन्नी तो हर कोई फेंकता है, डालना है तो 2000 का नोट फेंकेंगे भाई। जब बोलने की बारी आएगी तो वो बात बोलेंगे जो बोल के मज़ा आएगा, है ना। वही बोलेंगे जो कोई नहीं बोल रहा है, जो किसी का दिमाग में नहीं है, वैसा बोलेंगे। तो ये हो जाएगा। ये साइलेंट लोग ही ज़्यादा करते हैं, तो आप भी सीख जाओगे। तो मैंने क्या बोला भाई, साइलेंट बनो, मोमेंट को साइलेंट कर दो, और इसमें क्या होगा, आप ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है। आपको पता भी चल जाएगा लोग आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, या फिर लोग क्या ले रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि दुनिया का बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, पर क्या है कि कभी कभी हमको भी ये दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है। भाई आसपास अगर हम एक्सेप्टेड नहीं होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये एक बात है। तो वो फ्रेज मैंने भी ये बोला, दुनिया का बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो तो देखा जाएगा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे घर साइलेंस के समय बात करते वक्त। तो जो भी है, अब 3 पॉइंट हम बोल दिए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथी बात हम जो बोलेंगे, आस्क क्वेश्चंस। हम डिस्कशन में, पब्लिक फोरम में, पब्लिक फोरम पे अगर नहीं भी है, हो सकता है कि टू एंड टॉकिंग हो रहा है, टू एंड कम्युनिकेशन, कभी कभार क्या करेंगे, एक आध क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन छोड़ने का मजा क्या है, एक तो सामने वाले को लगेगा कि बंदा इंटरेस्टेड हो गया, और दूसरा क्या होता है कि सामने वाले को आप कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, यानी कि आप सुनोगे वो बोलेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका टॉकेटिवनेस थोड़ा कंट्रोल में आ गया। अब वो बोलेगा, आप उसको सुन रहे हो, सुनोगे, फिर कुछ लगा फिर सवाल पूछो, पर इंटरव्यू जैसा नहीं होना चाहिए। अब हमको इससे फ़ायदा क्या है, टू नो द थिंग्स बेटर। हम बढ़िया से जान पाएंगे सामने के लोग कैसे हैं क्या नहीं है। और फिफ्थ वाला पॉइंट इसी के साथ है, जब सामने वाला बोलेगा चुपचाप प्रेम के साथ, इत्मीनान के साथ सुनो। When you are letting the other person to talk, that means you are allowing the person to speak his or her own emotions, own motives, and also his or her own feelings. तो थोड़ा सा सुन लो, पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे है क्या है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या, लर्न टू रिफ्रेज, यानी कि इको करो। बात को जो बोल दिया उसको दिमाग में दौड़ाओ। इसमें मज़ा क्या होता है, जब एक बात को हम सोचेंगे, समझ उसने कुछ बोला, भाई उसने ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, क्या वो ऐसा सोच रहा था, नहीं ऐसा नहीं वैसा सोच रहा था। तो बार बार जब हम सोचेंगे तो डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, और यह काम तो तभी होगा जब आप साइलेंट रहोगे। यानी कि कभी कभार तो ऐसा होता है, कुछ इंटेलिजेंट लोग तो ऐसे होते हैं, साइलेंट लोग क्या करते हैं, और साइलेंट लोग में तो एवरेज लोग, इंटेलिजेंट लोग तो है ही इसमें। आप बात कर रहे हो, आपकी बात को सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और इको वाला प्रोसेस उनका ऑन है, जिससे आपको नाप रहा है कि बंदा कैसा है। तो जो भी है, हम बंदे को नाप भी पाएंगे, सामने वाले को। कितना भी पारखी आदमी, कितनी भी पारखी नज़र से हमको देखे, हमको नापे, हम उनको थोड़ी बहुत तो नाप पाएंगे। तो शुरू में ये 6 पॉइंट्स हमने जो बोले हैं, इसको फॉलो करना बहुत टफ लगेगा, पर बट आई बिलीव यू ट्राइड। भाई कोशिश करो, होता जाएगा। इट मे टेक सम मोर टाइम, बट यू विल गेट इट।
तो आशा रखता हूँ कि जो टॉकेटिव है तो वो अगर मतलब यानी कि जो बरबरिया टाइप के लोग हैं, बरबरिया लोग हैं, बतौनी है, तो वो इन पॉइंट्स को यदि फॉलो करेंगे तो मुझे मानना है, मेरा मानना है कि वो लेस टॉकेटिव बनेंगे, उसकी झलक आएगी पर्सनैलिटी में और वो और आगे तरक्की कर पाएंगे। तो यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो मेरी बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके उन दोस्तों को भी भेजें जो खुद के टॉकेटिवनेस को घटाना चाहते हैं। तो मैं आपका दोस्त, होस्ट और कोच इस वक्त विदा चाहता हूँ। जय मां भारती।